बताओ कि उजाला का लोन सेटल कर दिया? नहीं, ऑफिस के कुछ कामों में मसरूफ था मैं। वैसे मैं सोच रहा था कि रीम से फेस टू फेस मिलकर बात कर लूं। ये ना हो कि उजाला के लिए बाद में कोई मसला खड़ा करे वो। रीम से हरगिज बात मत करना, पागल लड़की है वो। डॉक्टर्स ने कुछ तो बताया होगा कि क्यों बेहोश हो गई, कैसे बेहोश हो गई। मैंने भी कई बार पूछा डॉक्टर से, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कितने लापरवाह हो तुम। वो मेरी बात सुनती कहाँ है। I can't believe this. तुमने फिर से शुरू कर दिया। क्यों शाउट कर रही है मॉम? मैं शाउट कर रही हूँ? अपनी हालत देखो तुम। ठीक तो हूँ मैं, क्या हुआ है? तुम ठीक हो गई थी, लेकिन तुम फिर से बिगड़ना शुरू हो गई हो। कौन सी ड्रग्स ले रही हो तुम? ड्रग्स? ये आप क्या कह रही है मॉम? हाँ, तुम हैवी डोजेस ले रही हो। डॉक्टर ने मुझे खुद कॉल करके बताया, जिसकी वजह से मुझे फौरन यहाँ पर आना पड़ा। ये झूठ है मॉम। मैंने तो सिर्फ सर दर्द की दवाई ली थी और मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया। री, तुम वही हरकत दोबारा करी जो तुम स्टेट्स में करती थी। क्यों अपने आप को बर्बाद कर रही हो तुम? मॉम, आपके शोर से ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। देखो तुम कौन से ड्रग्स ले रही हो। इधर चलो। अरे शीना, तू? मैं तेरे घर गया था, वहां तो ताला लगा हुआ था। क्यों? तुम मेरे घर क्यों गए थे? लो, ये क्या बात हुई? अबे तू पार्टनर है मेरी। कौन सी पार्टनर? कहाँ की पार्टनर? मैं कोई तेरी पार्टनर नहीं हूँ। शक्ल देखी अपनी, बुढ़ा। अबे मर्द की शक्ल नहीं, जेब देखी जाती है। वैसे बड़ी चालाक है तू। अपना उल्लू सीधा होते ही मुझे पहचानने से मुकर रही। जलाल की जायदाद अपने नाम पे करवा के आंखें माथे पे रख ली तूने। दफा हो जाए यहाँ से। तो जैसे शैतान की बातों में आके मैं अपने जलाल को नाराज कर बैठी। कीड़े पड़ेंगे तुझ पे। अबे दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? तूने खुद जलाल पे लानत भेज के मेरे साथ काम करने की हामी भरी थी। बावले कुत्ते ने काट लिया था मुझे, लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। देख, हमारे धंधे में जबान ही सब कुछ होती है और तूने मुझे जबान दी है। अब एक लफ्ज भी और कहा ना तो तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल निकल यहाँ से। रीम ये यूज कर रही है? कब से चल रहा है ये सब? क्या चीज? अरे डफर, कब से इस्तेमाल कर रही है ये देखो। मुझे क्या पता जी। तुम्हें पता रखना चाहिए था। तुम्हें रखा किस काम के लिए यहाँ पर? आप जानती हैं कि रीम अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। वो तो आपके नहीं सुनती तो मैं किस गिनती में आता हूँ? अरे कम से कम उस पर नजर तो रखते। तुम यहाँ पे कैसे खाने पीने के लिए आए हुए हो और हमारा पैसा उड़ाने के लिए? नजर भी कैसे रखता, वो मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाती साथ। तो शट अप। अब तुम्हें जवाब देना भी आ गया। तुम्हारा जब मैं खर्चा पानी बंद करूंगी ना, तब तुम्हें अकल ठिकाने आएगी। आइंदा अगर मुझे ऐसे वैसे कोई भी चीज रीम के इर्द गिर्द नजर आई ना, तो तुम यहाँ नजर नहीं आओगे। डॉक्टर से बात करती हूँ मैं। कमाल दिमाग चलता है यार शमा का। क्या प्लान? माँ, ये सब क्या लेके बैठ गई? बेटा, ये मेरी बरी के कपड़े हैं। मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूं, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो रख लेना। आजकल फिर इनका फैशन है ना, जो हमारे दौर में हुआ करता था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? बाद में निकाल देती। अरे मैंने सोचा धूप लगवा के रख दूं। अच्छा ठीक है, आप निकाल दें, मैं ऊपर छत पे डालूं। सही है? मेरी अच्छी बच्ची, मेरी सारी औलाद में से सबसे नेक और अच्छी तुम हो। बिना कहे माँ बाप का एहसास करती हूँ। अच्छा अम्मा, एक बात कहूँ? हाँ मेरी बच्ची, बोलो। अम्मा, आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने मेरी शादी में बहुत जल्दी कर दी है? मेरा मतलब है कि मेरे बाद आपका अब्बा का ख्याल कौन रखेगा? तुम इस बात की फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह ने अच्छा सबब किया। तुम अपने घर जाने की तैयारी करो। हमने तो बेटा अपनी उम्र गुजार ली, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अम्मा, और आप लोग? अब्बा का इलाज, उनकी दवाएं, इस घर का सारा खर्च, ये सब कैसे होगा अम्मा? अल्लाह मालिक,
वो रिस्क देने वाला है, भूखा नहीं मरने देगा हमें। फिर भी अम्मा, आप तो जानती हैं जलाल से तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, और अब्बा तो चल फिर भी नहीं सकते। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मुझे यकीन है कि मेरा जलाल राय रास्त पर आ जाएगा, मेरा दिल कहता है। उसकी कोई कॉल आई थी आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है, और कह रहा था कि वो गुंडा अब घर नहीं आएगा हमें परेशान करने। शुक्र है। वैसे अम्मा, अगर जलाल इन सब फजूल के चक्करों में ना पड़ता ना, तो ये नौबत ही ना आती आज। अरे बेटा छोड़ो, रात गई बात गई। ये देखो ना कितना अच्छा है, अगर तुम्हारी मेहंदी पे ये लगाए तो अच्छा लगेगा ना, तुम मेहंदी पे पहन लेना। इसके साथ तुम गरारा भी कोई और बनवा सकती हो। बहुत अच्छा है। शमा, मैडम ने क्या कहा? कुछ नहीं, बहुत परेशान लग रही, उन्हें समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। मगर मुझे तो टेंशन हो रही है तैमूर, अगर रीम ने उठते साथ ये कह दिया कि वो ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करती तो फिर क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, रीम कुछ भी कह ले, मैडम उसकी बात के यकीन ही नहीं करेंगी। मैं खुद देख कर आया हूँ, डॉक्टर्स को फोन कर रही थी उसके इलाज के सिलसिले में। मगर असल काम तो अब भी रह गया है, हम जायदाद को अपने नाम कैसे कराएंगे? अगर रीम के अस्पताल जाने के बाद मैडम ने तुम्हें अपने घर भिजवा दिया तो क्या कर लोगे तुम? शमा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो बाकी गड़बड़ हो जाएगी। तो यही बात तो सोचनी है तुम्हें, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। तुम बैठकर सोचो, मैं जरा बच्चे का कमरा ठीक करके आऊँ, वरना अगर बड़ी मैडम आ गई ना तो फिर कुछ ना कुछ शोर शराबा स्टार्ट कर देंगे। बड़ी जिम्मेदार हो गई हो तुम, अपने घर में तो आज तक एक काम नहीं किया तुमने। देखो तैमूर, मुझे ये आयागिरी करने का शौक नहीं है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ देने के लिए सारा काम कर रही हूँ। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी एक बार जैकपॉट लग जाए तो फिर आयागिरी नहीं, ऐश करना। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी मंगनी की तारीख तय कर दूँ। नेकी और पूछ पूछ। अरे वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें। आपको नहीं है? अकलौते बेटे के सर पे सेहरा देखने का तो हर माँ को अरमान होता है। मैं सब समझती हूँ तबरेज, माँ हूँ तुम्हारी। तो बस मॉम, इससे पहले कि उजाला अपना जहन बदल दें, आप जरा जल्दी कर लें। क्या मतलब? वो क्यों जहन बदलेगी अपना? वो आजकल उजाला मामू की तबीयत को लेके काफ़ी टची हुई है। उसको लगता है कि शादी हो गई तो मामू का ध्यान कौन रखेगा। तो तुमने कहा नहीं कि हम रखेंगे ख्याल? काफ़ी दफ़ा कहा है मॉम मैंने उसे, लेकिन उसे मेरी मदद भीख लगती है। अरे क्या हो गया उजाला को? मैं फूफी हूँ उसकी, कोई सास तो नहीं हूँ। पता नहीं क्यों वहम कर रही है वो इतना। मॉम, मैंने भी उसे काफ़ी दफ़ा यही कहा है। अरे तुम उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लो, काम से फारिग हो जाओ तो मुझे भाई साहब की तरफ ड्रॉप कर देना। क्यों, मेरा जाना मना है क्या? भाई मैं कुछ कह नहीं सकती, भाई साहब पुराने ख्यालात के हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। अरे मॉम, मैं उनका भांजा पहले हूँ और दामाद बाद में। मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया था, हो सकता है उन्हें एतराज ना हो। चलो तुम काम खत्म कर लो, फिर चलते हैं। ठीक है। अम्मा, अम्मा, आ गई तुझे याद माँ की? क्या आते साथी शुरू हो गई हैं? पूरे 2 हफ्ते बाद आया है। जब से शादी हुई है ना, भूल गया तू माँ को। पहले तो बड़े दावे करता था। यार आप भी डांट रही हैं। आए बैठे, बैठ के बात करते हैं, बैठ जाओ। अम्मा, भूला नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे अपने कदम वहां पर सही तरह नहीं जमे। अब रोज रोज नहीं आ सकता मैं। अगर तू नहीं आ सकता तो मुझे वहां ले जा। ये भी नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए। तू उस घर का दामाद है तो इतना कैसे गिर सकता है? दामाद? उस लड़की को सिर्फ शौहर का टैग चाहिए था जो उसे मिल गया है। मेरी औकात वहां पर पड़े किसी गमले से कम नहीं है। माँ की इज्जत करता ना तो जन्नत मिलती, बीवी की करता है इसलिए ये हाल है। तो क्या करूं, जहर दे दूं? मुझे दे दे, जिसने ये निकम्मी औलाद पैदा की। यार आप आते साथ ही मेरे पीछे पड़ गई हैं। कोई हाल चाल ही पूछ लेता है बंदा। क्यों पीछे ना पड़ूं? बता मुझे। खुद तो महल में रह रहा है और मुझे यहाँ छोड़ दिया है। आप ही का आइडिया था ना, शादी कर लो। आप ही को उनकी दौलत की चमक नजर आ रही थी। तो क्या करती? तूने कोई पीएचडी की हुई है,
या इंजीनियरिंग की हुई? क्या किया हुआ है बता मुझे, जो तू कुछ कर लेता। मुझे दौलत हासिल करने का ना यही शॉर्टकट नजर आया है। आपका यही शॉर्टकट मेरा शॉर्ट सर्किट बन गया है, जो रोज मुझे झटके देता है। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता कुछ खाएगा? चाय पिला दे अपने हाथ की, तरस गया हूँ। बैठ मैं लेकर आती हूँ। रीम, क्यों तुमने फिर से ड्रग्स लेना क्यों शुरू कर दिया? कितनी मुश्किल से तुम तमाम चीजों से निकली थी बेटा, अपनी जान की दुश्मन क्यों बन गई हो तुम? आप क्या कह रही हैं? देखो तुमसे तो सही से बात भी नहीं की जा रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। रीम बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पूरा बिजनेस मुझे खुद देखना पड़ रहा है, और फिर कोर्ट कचहरी के धक्के मुकदमे चल रहे। प्लीज रीम, अपने आप को ठीक कर लो। रीम, क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने सिर्फ सर दर्द की दवाई खाई है, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए मॉम। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ड्रग्स की बात कर रही हूँ, इन्हें लेना छोड़ दो तुम। क्या हो गया मॉम आपको? जब मैंने कहा है कि मैं कोई ड्रग्स नहीं ले रही तो आपको समझ में नहीं आ रहा? माइंड योर लैंग्वेज, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, किसी बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर रही हो। एंड लिसन टू मी, तुम्हें ये ड्रग्स छोड़ने होंगे और अपने आप को सुधार लो। एंड प्लीज ये जाओ जाके अपना हुलिया से करो। एंड फॉर गॉड से, मैं तुम्हें इस कंडीशन में मजीद नहीं देख सकती, जाओ जाके फ्रेश अप हो। आप अंदर जाना, कोई देख लेगा या कोई स्पेशल इनविटेशन देनी पड़ेगी आपको? आप हुक्म तो करें, आप एक बार कहें मैं सर के पास चल के अंदर चला जाऊँ। इसी तरह की बातें करनी आती है ना आपको? जाए ना अंदर, उन लोगों के साथ जाकर बैठे ना। तो मैं आपके साथ क्यों ना बैठूं? पर्दा करती है मुझसे? करती तो नहीं, लेकिन लगता है आप मुझे पर्दा करना चाहिए। उफ, बहुत साले में आप, रहम नहीं आता आपको मुझ पे? बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा एक काम क्यों नहीं करते आप यहाँ बैठे और बैठ के आराम से फजूल बातें सोच रहे हैं और करें, मैं जा रही हूँ, ठीक है? प्लीज छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा। छोड़े। अच्छा है ना, कोई देख ले तो शादी फौरन हो जाएगी हमारी। करते रहे फजूल बातें, आप अजीब सोचते रहते। छोड़। छोड़ दिया। तैमूर, तुझे पता है तेरी फुप्पी के क्या टोर है? ये क्या बड़ी सी गाड़ी, क्या उसके कपड़े, क्या जेवर। भाई उस लड़की के तो भाग जाके। छोड़े अम्मा, हमें क्या। हेलो, हाँ रीम बोलो। मैं अम्मा की तरफ, हाँ आ जाऊंगा, आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, ओके, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी थानेदारनी? क्या कह सकती, यही कब आओगे, कहाँ चले गए हो, किससे पूछ के गए हो, ऐसे जैसे जद्दी पुश्ती मुलाजिम हो इन लोगों का। तो खींच के रखना था ना। ये कोई क्षमा नहीं है जिसको एक थप्पड़ मारूंगा और रोते हुए बाप के पास चली जाएगी। रीम किस बला का नाम है आप नहीं जानती। तो क्षमा भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, भूल गए कैसे तुझे पटवाया था लोगों से? अम्मा पुरानी बातें छोड़े, और वैसे भी गलती मेरी थी। क्या ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? अरे वो तो थी मुंहजोर। जो भी अम्मा, वो मेरे चचा की बेटी थी, रीम से तो अच्छी है वो। हैं? ये क्या कह रहा है? वो कहां से अच्छी हो गई? वो कहते हैं ना अम्मा, मछली पत्थर चाट के ही वापस आती है। वापस आते हैं? तो इसका मतलब वो वापस आ गई?
फिर से फोन कर रही है। आप ये चाय पकड़े, मैं निकल रहा हूँ। तो मेरी बात का जवाब तो दे। बाद में बात करते हैं, अब ये फोन कर करके दिमाग खराब कर देगी। मैं निकल रहा हूँ, खुदा हाफिज। हर बार मुझे सस्पेंस में छोड़ के चला जाता है। भाई साहब, मैं सोच रही थी कि बच्चों की मंगनी की तारीख जरा जल्दी रख लेते हैं। लेकिन फरी, हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। अरे भाभी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं ही करूंगी। भाई साहब, आप किन रिवाजों में पड़े हैं? भाभी आप ही समझाइए ना, इस्लाम में जहेज नाम की कोई चीज नहीं है। मामू, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी मैं आपसे कोई जहेज लेना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, जब बेटा कह ही दिया आपने तो मान भी लें। भाई साहब, हम सब कुछ सादगी से करेंगे, मुझे तो बस आपकी बच्ची चाहिए। लेकिन फरीब, लोग क्या कहेंगे? अरे भाभी, छोड़े लोगों की। याद नहीं आपको उस दिन बड़ी भाभी क्या कुछ कह गई? क्या फर्क पड़ा उससे? हमें बस खुद को देखना है। छोटा सा फंक्शन रख लेते हैं, कुछ खानदान वालों को बुला लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या कहते हैं आप? भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार फिर मेरा मान रख लिया। अरे शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए। हमारी कितनी सारी परेशानियां आप लोगों ने आसान कर दी और पता ही नहीं चला। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये रिश्ते तो होते ही मान के हैं। वैसे भी भाभी, हम दो बहन भाई तो रह गए, और ये रिश्ते तो बस ख्याल रखने के ही होते हैं। क्यों भाई साहब? अपने दिमाग के खलल का इल्जाम मुझ पे मत डालो। अगर तुम मेरे नहीं हो, तो मैं तुम्हें किसी और का हरगिज नहीं। वाह अम्मा वाह, मेरी बार तो तैमूर से मिलने पे आपका वो बेटा जलाल मुझे मारने पे तुलाया था, और अपनी उस लाडली बेटी की बारी में सारे असूल इस घर के बदल गए।